नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा आप सभी के साथ अदानी विलमार के स्टॉक के बारे में। अदानी विलमार के शेयर के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा लोगों के कमेंट्स हैं, भाई अदानी विलमार का शेयर क्यों गिर रहा है। देखिए अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में खबरों का सिलसिला जारी है और नेगेटिव साइड पे ही न्यूज आती है, जो भी आती है। स्टॉक्स में इतनी ज्यादा ऑलरेडी करेक्शन हो चुकी है कि यहां से और कितना गिरेंगे कोई जज नहीं कर पा रहा है। दो तरीके के व्यू बन रहे हैं सबके दिमाग में, एक ऑलरेडी बहुत गिर गए, दूसरा गिरावट में लेने का मौका है, और एक और बन रहा है जिसके पास है यार मैं तो बर्बाद हो गया, क्या करूं अब इन स्टॉक्स में। तो इसी के ऊपर बात करने वाला हूं जिसने ऑलरेडी खरीदारी कर रखी है। अदानी विलमार के बारे में बात करूंगा केवल। तो क्या करें, देखिए अगर अदानी विलमार को एज अ स्टॉक आप देखेंगे, मतलब पूरा ग्रुप छोड़ दो एक सेकंड के लिए, आप भूल जाओ कि ग्रुप में क्या चल रहा है, आप भूल जाओ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, आप भूल जाओ अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में, क्रैश के बारे में, सब भूल जाओ। केवल एक पर्टिकुलर स्टॉक, जो नॉर्मल स्टॉक्स को आप जिस तरीके से देखते हैं उस तरीके से आप केवल अदानी विलमार के स्टॉक को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दो चार चीजें दिखेंगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली तो आप जब देखोगे तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, उस कंपनी में हमेशा निवेश करना जिसका कारोबार समझ में आता हो, जिसका बिजनेस समझ में आता हो। अगर बिजनेस समझ में नहीं आएगा ना तो यहां पे लोड हमेशा हैवी रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब आपको कुछ भी नहीं पता यार, किसी फील्ड में नहीं हो आप, तो भी आपको एफएमसीजी कारोबार समझ में आ सकता है। अब एफएमसीजी में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं एडिबल ऑयल का मार्केट लीडर है, फॉर्चून ब्रांड है। अब आप जब भी किसी शॉप पे जाते हो, जनरल स्टोर पे, आपको दिखती है फॉर्चून ब्रांड, आपको दिखता है फॉर्चून ब्रांड लीड कर रहा है मार्केट को अपने पीयर में, जो भी और ब्रांड्स हैं उसके सामने, तो डेफिनेटली आपको भरोसा आएगा यार कंपनी तो बेटर है, बेस्ट है और बने रहना चाहिए। ठीक है, पहला तो आपको डायरेक्ट इन्विटेशन मिल गया यहां से। अब आते हैं फिर वैल्यूएशन पे कि और भी तो लिस्टेड है, उनके हिसाब से वैल्यूएशन कैसे है कंपनी के। वैल्यूएशन महंगे थे लेकिन अब नहीं है। अब आप देखो 70-60 के पीई पे स्टॉक आपको मिल रहा है। ठीक है, पीयर ग्रुप में देखोगे तो 45 का एवरेज पीई है, आप कहोगे भाई फिर तो महंगा हुआ। लेकिन अगर आप एडिबल ऑयल के कारोबार वाले कंपनीज देखोगे तो ऑलमोस्ट इसी लेवल पे है, एंड ये लीडर है तो थोड़ा सा तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो लीडर होता है उसको वैल्यूएशन महंगे मिलते हैं। आईटी स्टॉक्स तो सब है, लेकिन टीसीएस का मुकाबला इन्फोसिस के वैल्यूएशन से नहीं होगा, और इन्फोसिस के वैल्यूएशन का मुकाबला टेक महिंद्रा या एचसीएल टेक के वैल्यूएशन से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो लीडर है उसके वैल्यूएशन थोड़े हाई रहेंगे ही रहेंगे। आपको टीसीएस 20-25 के पीई पे आ जाए और इन्फोसिस 30 के पीई पे आ जाए, नॉट पॉसिबल। टीसीएस इज अ मार्केट लीडर, उस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो उसके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा रहेंगे। अब दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं, कंपनी की बैलेंस शीट। तो कंपनी पे रिजर्व्स अराउंड 3300 करोड़ के समथिंग के हैं, एंड डेट की बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं खास, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं डेट फ्री कंपनी आपको कहीं ना कहीं दिखेगी। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो वो बहुत ही अच्छी दिखेगी, बट वहां इतनी अच्छी है कि एक नेगेटिव चीज मिल जाएगी। ये मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूं। क्या थोड़ी सी दिक्कत आ गई, वो दिक्कत आ गई कि प्रमोटर्स अराउंड 88% होल्ड करते हैं। मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है कोई भी प्रमोटर, वो है 75%। तो दैट मीन्स यहाँ पे आगे चलकर 13% का ओएफएस आएगा। कब आएगा अभी तो नहीं आने वाला है, बट जब भी आएगा तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो तब की तब देखी जाएगी। तो मुझे अभी तक सब कुछ अच्छा दिखने के बाद अब मैं क्या चेक करने की कोशिश करूंगा कि ऑलरेडी करेक्टेड है, प्राइस अच्छा दिख रहा है, चार्ट पैटर्न खराब दिखेगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, वो ग्रुप में। अब इतना सब कुछ मैंने अदानी विलमार में देख लिया, मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के ग्रुप को भी चेक कर लेता हूं। तो ग्रुप के लिए मूड माहौल खराब है, जिसकी वजह से प्रेशर में चल रहा है आपका अदानी विलमार का शेयर भी। तो जिसके पास है, मैं तो यही कहूंगा कि बेचना नहीं चाहिए। बेशक आपको डर लग रहा है, फ्रेश एंट्री मत लो, आपको मतलब थोड़ा झिझक हो रही है यार, नहीं अभी दिक्कत है, मैं लॉस नहीं देख सकता हूं, तो फिर मत लो। बहुत चीजें होती हैं, शेयर बाजार है इसका नाम। ये अभी 420 वाला 380 आके 500 भी होगा। ठीक है, तो आप 380 पे बेच रहे हो, दैट इज योर फॉल्ट, वो 500 होगा। तो आपको अभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, गिरावट को देखना पड़ेगा, हमेशा उतना ही लो जितना झेल सको। जब ज्यादा ओवर ईटिंग होती है ना तो वो फिर वो बाहर आएगी आएगी, उल्टी आएगी आएगी। ठीक है, तो आपने अगर हद से ज्यादा अपनी पोर्टफोलियो में घुसेड़ रखा है ना तो आप फिर लॉस बियर नहीं कर पाओगे, फिर आपको डर आपका लॉस आपकी पोजीशन कटवा देगा। लेकिन आपने कैलकुलेशन रिस्क ली थी, कैलकुलेटिव रिस्क ली थी और कैलकुलेशन करके स्टॉक को लिया था, डेफिनेटली आप होल्ड कर पाओगे, क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो को फिर फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मैंने अपने कोर्स फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट वाली वीडियो में भी यही कहा था कि एक स्टॉक में
5% का स्टेक होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो में। 20 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो होनी चाहिए ऑलमोस्ट हर सेक्टर से। मार्केट लीडर कैसे चुने वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। एंड प्लस आपको अगर ज्यादा वैल्यूएशन दिख रहे हैं अच्छे, ज्यादा अच्छा लग रहा है तो 1 से 2% आप एवरेज कर लीजिए, बट मैक्सिमम आप 7 से 8% की होल्डिंग ही रखिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो जब आपने पोर्टफोलियो बनाई है और इसको ऐड करा है और आपने एक तरफ तो पूरी पोर्टफोलियो एक तरफ अदानी विलमार कर दिया है तो आप परेशान हो रहे होंगे, वो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो यहां मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपके पास है तो बने रहे, नहीं है तो अभी आप बेशक थोड़ा वेट कर लो। रिसेंटली मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट भी शेयर करी थी KR चौकसे की, जहां पे उन्होंने बाय टारगेट दिया अराउंड 540 रुपीज के स्टॉक में। यहाँ से 45% की तेजी देख रहे हैं। तो ये थी मेरी ओवरऑल वीडियो अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।